हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बेहद स्वस्थ है, मस्त है। आज का फिर से अपना वही वीडियो सेक्शन होगा। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की पोजीशंस चेंज कर दी जाए तो किस तरीके से वो एसिडिक करेक्टर को इफेक्ट कर सकता है। तो अपने वीडियो सेक्शन को शुरू करने से पहले चार लाइनें पेश कर देता हूँ, ध्यान से सुनना है। कई बार क्या है, हम अपने आप को गलत साबित करने में लग जाते हैं। तो सही है, कई बार अपने आप को सोचते हैं कि भाई हम गलत हैं। तो आपको ये कभी नहीं सोचना, क्योंकि ये सोचने के लिए कौन कौन मौजूद है, ध्यान से सुनने का। अपने बारे में कभी गलत नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि ऐसा सोचने के लिए ऊपर वाले ने पड़ोसी और रिश्तेदार बना रखे हैं। सही है भाई। तो आप देख सकते हो, कभी भी अपने बारे में बुरा ना सोचो, क्योंकि ये सोचने के लिए लोग पहले से बनाए गए हैं भगवान के द्वारा। तो इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट पढ़ते हुए नजर आएंगे कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो है वो माइनस आर इफेक्ट एग्जर्ट करेगा और किस तरीके से एसिडिक करेक्टर को प्रभावित कर सकता है। तो ध्यान से देखो भाई, ये OH ग्रुप है, सही है, और ये NO2 ग्रुप है। NO2 इज द इलेक्ट्रॉन विट्राइल ग्रुप। एक बार ऑर्थो पोजीशन पे जोड़ रहा हूँ, एक बार मेटा पे, और एक बार किस पे, पैरा पे। सही है। इलेक्ट्रॉन विट्राइल ग्रुप पे एक बार ऑर्थो पे जोड़ रहा हूँ, एक बार मेटा पे, और एक बार किस पे जोड़ रहा हूँ भाई, पैरा पे। देखो ध्यान से, देखा, सही है। अब क्वेश्चन शुरू करते हैं कि किस तरीके से ये एसिडिक करेक्टर को इफेक्ट कर सकता है। तो सबसे पहले ऑर्थो देखते हैं। देखो, अगर एसिडिक करेक्टर चाहिए तो जिस कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, अगर उस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज पहुंच जाता है तो पॉजिटिव चार्ज होने का मतलब उस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। अब नीचे से तो ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन मिलने से रहे, क्योंकि कार्बन पॉजिटिव हो जाएगा। तो अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को मेंटेन करवाने के लिए ऑक्सीजन ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन किससे खींचेगा, हाइड्रोजन से। और जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन से खींचेगा, उतना ही ज्यादा हाइड्रोजन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। उतना ही ज्यादा हाइड्रोजन पॉजिटिव, जितना ज्यादा हाइड्रोजन पॉजिटिव उतना ही ज्यादा क्या होगा, एसिडिक करेक्टर होगा। इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। तो देखो ध्यान से, सबसे पहले हमें पॉजिटिव चार्ज पे काम करना है कि किधर आएगा पॉजिटिव चार्ज। अगर जिस पोजीशन पे OH जुड़ा हुआ है उस कार्बन पे पॉजिटिव आ रहा है, तो इसका मतलब एसिडिक करेक्टर बढ़ने के संकेत है। ये लो भाई, N डबल बॉन्ड O, और ये क्या हो गया, डेटिव बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है। कई बुक्स ऐसे दिखा देती है डेटिव बॉन्ड, सही है, कई सादा भी दिखा देते हैं, तो डेटिव बॉन्ड की फॉर्मेशन कर लेता है। इट इज अ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ होगा और ये बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो गया, आगे की तरफ। फाइनली जो उत्तर बना होगा वो ये बना होगा। पीछे से इसको इलेक्ट्रॉन मिले तो पीछे इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। कमी होने का मतलब उस पे पॉजिटिव चार्ज, ये कैसा, OH, इधर ये, इधर क्या रहा होगा ये, और ये हो गया डबल बॉन्ड, ये हो गया N ऑक्सीजन, और ये बन गया O। देखा, इसका मतलब इस कार्बन पे कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब अब जो ऑक्सीजन है उसको इलेक्ट्रॉन कम मिलेंगे इस कार्बन से। क्यों? क्योंकि खुद के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। जब इसके पास खुद के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ऑक्सीजन इससे कम खींच पाएगा। ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन किससे लेने की कोशिश करेगा, हाइड्रोजन से, क्योंकि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन के रिस्पेक्ट में तो कम से कम है। ज्यादा से ज्यादा खींचेगा, जितना ज्यादा खींचेगा उतना ही ज्यादा एसिडिक करेक्टर, यहाँ से इलेक्ट्रॉन मिलने वाले हैं नहीं। तो ऑर्थो की तो कहानी ये है। दूसरा, अभी देखेंगे कि किस तरीके से इसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी काम करती है। मेटा पोजीशंस की बात की जाए तो पीछे भी आपको सिखाया था, मेटा पोजीशन पे रेजोनेंस ऑपरेट नहीं करती, क्योंकि जो चार्ज है वो आगे वाले कार्बन पे पहुंच जाता है। और मुझे जहां एसिडिक करेक्टर पढ़ना है वहां अगर चार्ज नहीं पहुंचा तो फिर भाई किस काम का, कह सकता हूँ, इसको ऐसे दिखा देता हूँ। अगर वहां पे चार्ज नहीं पहुंचा तो फिर एसिडिक करेक्टर पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। इसका मतलब ये पोजीशन यहाँ आई होगी, ये बॉन्ड कहाँ पहुंचा होगा, यहाँ। ये चार्ज जैसे ही ये से पहुंचा तो आगे वाला कार्बन कैसा हो गया बाबू, पॉजिटिव हो गया। सही है, कैसा दिखा, पॉजिटिव। ये कार्बन हो गया पॉजिटिव, ये हो गया डबल बॉन्ड, ये हो गया O नेगेटिव, और ये हो गया क्या, O। सही है, ये कार्बन पॉजिटिव हो गया, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया, ये हो गया भाई साहब OH। अब पॉजिटिव सिंगल डबल फिर से क्या हो सकती है बाबू, रेजोनेंस हो सकती है। और रेजोनेंस हुई तो जिस कार्बन के ऊपर OH ग्रुप था उसको छोड़कर कार्बन का पॉजिटिव चार्ज आगे बढ़ गया, और ये फाइनली यहाँ पे उत्तर बनता हुआ नजर आएगा।
ये लो भाई। तो इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज कहाँ आना चाहिए था चेक करने के लिए, इस OH ग्रुप के कार्बन पे होना चाहिए था, लेकिन पढ़ने पे पाया गया कि ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ खिसक गया आगे। तो इसका मतलब रेजोनेंस काम ढंग से ऑपरेट नहीं कर पाएगी। तो ढंग से क्या नहीं ऑपरेट कर पा रही, रेजोनेंस कह सकता हूँ। तीसरा देखो, अगर मान लो मैं पैरा पोजीशन से ऑपरेट करवाता हूँ तब क्या होता है, देखते हैं भाई। ऑर्थो हो गया, मेटा हो गया, पैरा और देख लो, सही है। ये फिनोल सिस्टम है, ये लो, इस पे NO2 ग्रुप जुड़ा हुआ है पैरा पोजीशन, सही है। NO2 इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इसने इलेक्ट्रॉन इससे खींचा, इसको पीछे से इलेक्ट्रॉन मिल गए। अब जैसे इसको पीछे से इलेक्ट्रॉन मिले, इसकी तो बल्ले बल्ले हो गई, क्यों, इलेक्ट्रॉन मिल गए, इससे मिल गए, इसका मतलब आसानी से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे ही यहां से निकला, इस पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, ये हो गए पॉजिटिव और ये बना डालने का। अब देखो, डबल सिंगल पॉजिटिव, ये बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा, और जैसे ही शिफ्ट होगा ना, तो जिस कार्बन पे तुम्हें पॉजिटिव चाहिए था उसी कार्बन पे कौन आ गया, पॉजिटिव आ गया। और जिस कार्बन पे पॉजिटिव हो गया मतलब वहां से इलेक्ट्रॉन जो है उसको कम मिलेंगे उस ऑक्सीजन को, कह सकता हूँ। और जब भाई इलेक्ट्रॉन कम मिलेंगे ना, तो फिर तो तकलीफें बढ़ेंगी किसकी, हाइड्रोजन की, क्योंकि हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचे जाएंगे। तो मेटा पोजीशन पे इतना तो है कि ऑर्थो और पैरा से तो क्या होगा, कम होगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज मेटा पोजीशन पे कहाँ पहुंच गया, आगे वाले कार्बन पे पहुंच गया, उस कार्बन पे नहीं पहुंचा जिसपे OH ग्रुप जुड़ा हुआ था। तो मेटा का तो एसिडिक कैरेक्टर कम से कम कम है। लेकिन अब क्वेश्चन ये, यहाँ भी रेजोनेंस लग रही है, कौन सा इफेक्ट, -R इफेक्ट, यहाँ भी कौन सा इफेक्ट, -R इफेक्ट, यहाँ कौन सा इफेक्ट ऑपरेट नहीं कर रहा, -R इफेक्ट ऑपरेट नहीं कर रहा, सिंपल -I से इलेक्ट्रॉन खींचे जाएंगे। तो आपको पता है -I इफेक्ट जो है वो कमजोर होता है किसके रिस्पेक्ट में, R इफेक्ट के रिस्पेक्ट में, हैलोजन के केस को छोड़ दिया जाए तो इसका मतलब R की चलेगी, और R के हिसाब से मेटा का जो आंसर होगा वो तो होगा सबसे कम। अब क्वेश्चन नंबर 2, इसमें भी -R है, इसमें भी -R है। अब किसका -R ज्यादा होगा वो समझो, क्योंकि ताकत तो R डिस्टेंस पे डिपेंड करता नहीं, तो ताकत तो बराबर रहेगी। ऐसा नहीं कि एक ज्यादा खींच ले कम, तो ताकत हो गई बराबर। दूसरा फैक्टर इंट्रोड्यूस होता है ऑर्थो, जो आइसोम आपकी ऑर्थो नाइट्रोफिनोल जो है, इसे ऑर्थो नाइट्रोफिनोल कह सकता हूं, सही है। ऑर्थो नाइट्रोफिनोल शोज इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये बड़ी खास बात है। ऑर्थो नाइट्रोफिनोल शोज इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सही है, जिसकी वजह से एसिडिक कैरेक्टर क्या कर जाएगा, हट जाएगा। ड्यू टू दिस रीजन acidic character decreases or less than पैरानाइट्रोफिनोल। ये इंपॉर्टेंट है भाई। ऑर्थोनाइट्रोफिनोल में इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, देखो ध्यान से, ये है ऑर्थोनाइट्रोफिनोल। ऑर्थोनाइट्रोफिनोल में जो है वो क्या हो जाती है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। क्या हो जाती है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है बाबू भाई, सही है। क्या हो जाती है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये देखो, इनके बीच में हो गई इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक मेंबर, दो मेंबर, 3 4 5 6 6 मेंबर रिंग बन गई और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, जिसे आप चिलेशन इफेक्ट भी कह सकते हो। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहो या फिर क्या हो गया, चिलेशन प्रभाव हो गया, आपस में जुड़ गए। और इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से O और H का बॉन्ड आप तोड़ने चले थे, सही है। अब वो बॉन्ड तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से क्या हो गया, मजबूत। इधर से जैसे ही तोड़ने की कोशिश करना चाह रहे थे एसिडिक कैरेक्टर के लिए, इसने सामने से दूसरे ऑक्सीजन के साथ क्या बना लिया, बॉन्ड बना लिया। और ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाते ही दिक्कत ये हो गई मेरे भाई कि इसका जो एसिडिक कैरेक्टर है सॉल्यूशन में H+ देने की क्षमता जो है
वो घट जाएगी, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की वजह से इस बॉन्ड की स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, और बॉन्ड की स्ट्रेंथ जितनी ज्यादा होगी उस बॉन्ड को तोड़ने में उतना ही ज्यादा वक्त लगेगा, और जितना ज्यादा वक्त लगेगा बॉन्ड को तोड़ने में सॉल्यूशन में उतनी ही देरी से H+ आयन आएंगे, और जितनी देरी से H+ आयन सॉल्यूशन में आएंगे उतना ही कम क्या होगा उसका एसिडिक कैरेक्टर। तो ऑर्थोनाइट्रोफिनोल जो है वो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग या चिलेशन प्रभाव दिखा सकता है, जिसकी वजह से उसका जो OH का बॉन्ड है जो किसी समय कमजोर हो जाना चाहिए था, जल्दी से सॉल्यूशन में H+ दे देना चाहिए था, वो जो OH बॉन्ड है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है, एक मजबूत बॉन्ड बना लेता है, और उस बॉन्ड को तोड़ने में लगेगा वक्त, और वक्त लगेगा तो सॉल्यूशन में H+ कम पहुंचेंगे तो एसिडिक कैरेक्टर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसका मतलब ऑर्थोनाइट्रोफिनोल का एसिडिक कैरेक्टर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से कम होता है, मेटा से कम नहीं होगा, सिर्फ किससे कम होगा, पैरा से। तो एसिडिक कैरेक्टर जो है उसका जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है, ओवरऑल सबसे ज्यादा जो एसिडिक कैरेक्टर होगा, ऑर्डर जो होगा वो क्या होगा, सबसे ज्यादा जो एसिडिक कैरेक्टर होगा वो होगा पैरा का, उसके बाद ऑर्थो का, और सबसे कम किसका होगा, मेटा का। इस दिशा में एसिडिक कैरेक्टर क्या कर रहा है, डिक्लाइन कर रहा है, एसिडिक कैरेक्टर डिक्रीजेस। देख लो भाई, एसिडिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो यहां तक अगर कोई दिक्कत है तो बता सकते हो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से एसिडिक कैरेक्टर घटता है, इसीलिए पैरा जो है उसका एसिडिक प्रभाव ज्यादा हो गया, किसकी वजह, ऑर्थो के प्रभाव की वजह। हाँ, मेटा से दोनों का एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा, ऑर्थो पे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, इसलिए एसिडिक कैरेक्टर डिक्लाइन कर गया। सही है। कर लोगे, ध्यान से सुनने का। कई लोग कहते हैं भाई बदल रही हूँ, तो ध्यान से सुनो भाई, 4 लाइनें उन प्यारे से लोगों के लिए। सही है, छोटा सा वीडियो सेक्शन है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का जो कंसेप्ट है वो यहाँ ऑपरेट होता हुआ नजर आ रहा है। सही है। अब एक छोटी सी सूचना दे देता हूँ भाई मैं आपको, जल्द ही जो है 10th क्लास के लिए हम अपने चैनल के ऊपर पेपर सोल्विंग प्रोसेस लेके आ रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर द बोर्ड एग्जाम। सही है, वो सोल्विंग प्रोसेस आपके लिए लेकर आएंगे, और जल्द ही पेपर सोल्विंग जो प्रोसेस है, जैसे जैसे वीडियो कंप्लीट होते जाएंगे वैसे वैसे 12th क्लास के भी शुरू करवा दिए जाएंगे। तो अनुरोध है, अगर आपको सेक्शंस पसंद आते हैं तो प्लीज चीजों को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, कंटेंट को दबा के मत बैठो भाई। सही है, आपके लिए मेहनत की जा रही है। कई लोग सोचते हैं कि गलती से एक आधा वीडियो रिलीज ना हो जाए, सही है, तो उनकी भी तकलीफें देखो जायज है, उनका भी दुख दर्द समझता हूं मैं। ध्यान से सुनने का, जो लोग कहते हैं बदल रहे हैं, बदलना चाहते हो तो शौक से बदलो, बदलना चाहते हो तो शौक से बदलो, मगर इतना याद रखना, अगर हम बदल गए तो करवटे बदलते रह जाओगे। सही है भाई, जिसको बदलना है बदलो, लेकिन जिस दिन हम बदल गए उस दिन करवटे बदलते रह जाओगे। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो सेक्शन में, तब तक स्टे सेफ, स्टे सिक्योर, माता पिता का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।